और समाचार प्रेस की टीम झुंझुनू जिले के दौरे पर रही, जहां संवाददाता ब्रजेश शर्मा ने गायक नरोत्तम लाल कुमावत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। खास मुलाकात में हमारे साथ भजन गायक नरोत्तम लाल कुमावत मौजूद हैं। स्वागत है साहब। थैंक यू सर। कब से आपने ये भजन करना शुरू किया था? आज से लगभग 13 साल पहले। 13 साल पहले से मैं सुंदरकांड है, मंगल पाठ है, भजन गाना ये सब कर रहा हूँ। और वैसे बचपन से ही शौक रहा है मुझे। भगवान को लेकर रुचि रही है आपकी शुरू से ही, तो इसको बदला और आपने भजन करना शुरू किया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो पसंद करने वाली चीज़ें कौन सी रही? सुंदरकांड विशेष है। मैं सुंदरकांड जब भी करता हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाती है पूरी जनता, और विस्तार से बताता भी हूँ। केवल अवधी भाषा में लिखा गया है, तुलसीकृत रामायण जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन उसे मैं विस्तार से बताता भी हूँ लोगों को, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अवधी से राजस्थानी कैसे आप लोगों को समझाते हैं? अच्छी तरह एकदम आराम से। जो अवधी भाषा लिखी हुई है उसे उसका मुझे हिंदी रूपांतरण तो पता ही है ना, और मैं एकदम राजस्थानी में, ठेठ राजस्थानी में समझाता हूँ। जब कोई बच्चा धार्मिक संस्कृति में आगे बढ़ता है तो माता पिता का, घर का सपोर्ट मिलता है। आपको मिला था ऐसा सपोर्ट? सर, मेरे पिताजी मुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चले गए थे, और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सहयोग दिया, और उसी ने मुझे आगे बढ़ाया इस पथ पे। कहते हैं कि कई बार माँ जो होती है उंगली पकड़ के धार्मिक प्रवृत्तियाँ, क्योंकि माँ जो होती है वो घर में पाठ तो करती होंगी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। हाँ, यही मैं देख रहा हूँ। लगभग 11-12 साल का था मैं, उसी समय से सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे ये सलाह दी थी। कितने राज्यों में, कहाँ कहाँ आपने ये मंगल पाठ किया? मैं राजस्थान से बाहर नहीं गया हूँ। एक बार दिल्ली गया था केवल, और वैसे राजस्थान में ही लगभग मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ। जयपुर है, चूरू है, सीकर है, बीकानेर है, चारों तरफ गया हूँ सुंदरकांड के लिए। जहाँ भी जाता हूँ शुरू में मुझे पता लग जाता है कि जनता पूरी अच्छी तरह से मुझे सुन रही है, और लास्ट में वाहवाही मिलती है कि पंडित जी आपने जितना अच्छे तरीके से सुनाया उतना अच्छे तरीके से कोई नहीं सुना पाता है। सुंदरकांड सभी करते हैं, लेकिन आपका तरीका ही कुछ अलग है। आधुनिकता के दौर में जिस तरह से हिंदू धर्म को लोग देख रहे हैं, लोग अब किताबों को पढ़ने के बजाय मोबाइल में ज़्यादा 2-4 लाइनें पढ़ लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो गलत है सर। आपको कि जो किताबों में पढ़ना है वो तो किताबों में पढ़ना है, लेकिन वो मोबाइल में जो घुसे रहते हैं वो तो गलत है। मैं भी सुंदरकांड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कई लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मैं सबको बोल करके बंद करवा देता हूँ मोबाइल, कि जितनी देर आप यहाँ पे सुंदरकांड में बैठे हो उतनी देर मोबाइल बंद रखिए, और यदि आपको नहीं यहाँ पे रहना है तो बाहर चली जाइए। इस यूथ जनरेशन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, यूथ जनरेशन जो है ना, धीरे धीरे मेरा पर्पज ही यही है, मेन धर्म से जोड़ना सभी को। और बच्चों, जहाँ भी जाता हूँ 2-5 बच्चे तो मेरे संपर्क में ऐसे आते ही हैं जो धर्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं पूर्णतया। क्या कुछ बताते हैं आप, कैसे करते हैं ये सब? सुंदरकांड नहीं, आप धर्म से कैसे जोड़ते हैं? जैसे कुछ युवा जो है हाँ, युवाओं को ये कहता हूँ कि माता पिता का कहना मानो, और आप यदि समय नहीं दे सकते हो राम जी के नाम के लिए, तो आप ऐसा कर लो ना, खाना खाने के बाद में तो आप सब फ्री रहते हो। सब कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, तो समय मिलेगा ना खाना खाने के बाद में, तो सबको सोना ही है। तो आप एक बार बैठो ना हनुमान जी के सामने, राम जी के सामने, और सारे घर के मिलकर के एक साथ में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा में केवल 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का समय निकालो ना। और जहाँ भी जाता हूँ तो 100 लोग बैठे हैं, उनमें से यदि 5 लोग भी ये कार्यक्रम कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुंदरकांड और रामायण पूरा सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि बेसिकली मुझे भी बहुत पसंद है, मैं हनुमान जी का खुद भक्त हूँ। तो एक सुंदरकांड का कुछ प्रसंग आप हमें सुना दें। सुंदरकांड का प्रसंग है? हाँ, हनुमान जी जो है ना, वो आकर के अपने उसमें बैठे थे वानरों की सभा के बीच में, तो किसी ने कहा कि आप वास्तव में वहाँ पे गए थे? तो हनुमान जी को थोड़ा सा यहाँ गुस्सा भी आया, और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं गया। तो राम जी कहते हैं, अरे हनुमान बताओ ना इनको, क्यों नहीं बताते हो? प्रभु मैं गए नहीं। तो कहते हैं कि तुलसी जी को बुलाएं, तो वो बता देंगे। तो तुलसीदास जी को बुलाया गया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु क्या हुआ? बोले हनुमान जी लंका में गए या नहीं गए? तो तुलसीदास जी ने सोचा ये तो हम पे आ गई, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो पता नहीं। तो फिर आपने रामायण में क्या लिखा? बोले मैंने ये लिखा, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एक ही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का अस्त्र कोई उड़ा जा रहा है वैसे कोई जा रहा था, मैंने सोचा हनुमान होगा। उन्होंने तो अपना पिंड छुड़वा लिया। फिर एक वानर जो है ना, वो ये बोला कि हनुमान तेरे को जो राम जी की मुद्रिका दी गई थी तू अपने मुख में डाल के लेकर के गया? तो हनुमान जी तुरंत हाजिर जवाब, उन्होंने जवाब दिया, वो राम जी की मुद्रिका ही तो थी जो मैंने मुंह में डाल रखी थी, वही तो मुझे पार लेके गई। उस मेरे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। तो तुरंत एक वानर ने कहा कि हनुमान अच्छा, वो मुद्रिका तो तू उधर देख के आ गया था,
सीता मैया को तो वापस कैसे आया? तो हनुमान जी तुरंत कहा, मात मोहि दीजे का सुचीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माता ने मुझे चूड़ामणि दी थी ना, वो वापस लेकर के आई। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको एक गाकर सुनाइए कोई चौपाई। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। ये थे हमारे साथ नरोत्तम लाल कुमावत, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। ये भजन गायक के साथ साथ सुंदरकांड के पाठकर्ता भी हैं। खास बातचीत में हमारे साथ ऐसे ही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ब्रजेश शर्मा, झुंझुनू।